अमरीका ईरान मुआहदे पर अहम पेशरफ्त। वजीर दाखिला का दौरे ईरान। मोहसिन नकवी फिर मार्शल से नासिर मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुंचाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मफाहमती याददाश्त तक पहुंचने के तरीकों पर बातचीत की जाएगी। मोहसिन नकवी की दौरे से काबिल वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। अमरीका मुज़ाकरात गुफ्तगू। सराय के मुताबिक मोहसिन नकवी ने दौरे ईरान से मुतालिक वज़ीर आज़म से मुशावरत की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को ईरानी क़यादत से मुलाकात से मुतालिक अहम हदायत दी। वज़ीर दाखिला की दाखिली सिक्योरिटी के अमूर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले भी ईरान का 3 बार दौरा कर चुके हैं। वज़ीर दाखिला की बिश्केक में ईरानी वज़ीर दाखिला से एक दिन में 3 मुलाकातें हुई। अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी। एक दूसरे की तनसीबात पर हमले। हुर्मस के करीब अमरीकी जहाजों पर वार्निंग फायर के जवाब में अमरीका ने गोरोक और जसीरा को इसमें रेडार तनसीबात को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने 4 ईरानी ड्रोन्स को मार कराया। खलीजी मुमालिक की तरफ दागे गए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोका। हमले में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। जवाब में पाकिस्तानी इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कहा, अमरीकी कार्रवाइयां जारी रही तो आपने हुर्मस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। सियासी पारा हाई, वोटर्स पुरजोश। कौन इंतखाबी मार्का जीतेगा, किसकी होगी शिकस्त, फैसला अवाम के वोट से होगा। बड़े बड़े बुर्ज उलटने का इम्कान। कई नए इमाम पर असम्बली में पहुंचेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों सख्त मुकाबला मुतवक्के। GBA1 गिलगित 1 में पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन, MWM के लियाज सदीकी और नून लीग के शफीकुद्दीन आमने सामने। GBA2 गिलगित 2 के सियासी दंगल में नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान, IPP के फतेहुल्लाह खान, पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और PTI के आजाद उम्मीदवार अतीक पीरजादा मदे मुकाबिल है। GBA7 स्कर्दू 1 में पीपल्स पार्टी के तोकीन मेहदी शाह, IP के राजा जलाल हुसैन मकबून और नून लीग के अकबर ताबाद और PTI के राजा जकरिया मकबून के दरमियान कांटेदार मुकाबला। GBA9 में इंतखाबी दौड़ में फिदा मोहम्मद नौशाद, वजीर सलीम और वजीर अहमद मेहदी में मुकाबला। GBA18 ग्यामर 4 में हाजी गुलबर खान, कफायतुर रहमान और अयूब कुरैशी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। GBA11 खरबंग में इस्लामी तहरीक के सैयद अमजद अली, आजाद PTI के मोहसन जैदी और नून लीग को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। GBA13 अस्तूर 1 में साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की वालिदा शाहिदा खुर्शीद और नून लीग के फरमान अली के दरमियान कांटे का मुकाबला। GBA14 अस्तूर 2 में शम्स लोन और मोहम्मद फारूक आमने सामने। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ सरफहरिस्त। नून लीग के 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, JUIFA के 9 उम्मीदवार मैदान में। MWM के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। 266 आजाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़े हैं। मजमूई तौर पर 396 मर्द उम्मीदवार जबकि 8 खवातीन उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में मौजूद। कंट्रोल रूम से फाल कुल 9,58,480 वोटर्स हक राय इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग सामान की तरसील और सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। असास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 15,000 सिक्योरिटी एहलकार फराइज अंजाम देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक मलकियत का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने पूरा कर दिया। 28,000 मुरबा किलोमीटर जमीन के मालिकाना हुकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के बासियों के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, अगला मरहला जमीन के मालिकाना हुकूक के कानून पर मुकम्मल अमल दरामद का है। कोई दूसरी जमात आई तो ये कानून उठाकर फेंक देगी। पीपल्स पार्टी को वोट दे ताकि GB को भी 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ मिले। GB के अवाम के हुकूक का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स का रुझान शेर की तरफ है। कल में हर तरफ शेर धारता नजर आएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, शेर का निशान जीत का निशान है। मुस्लिम लीग नून के अलावा गिलगित में बाकी जमातों ने लोगों के जज्बात से खेला। गिलगित की आवाम जानते हैं तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही ने करवाए हैं।
गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं अभी से फैसला हो चुका है कि किसकी कितनी सीटें होंगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम नाजायज हरबे इस्तेमाल किए गए। पीटीआई से निशान छीना गया, पाबंदियां लगाई गई। अवाम ने वोट बानी पीटीआई को देना है। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ, आजादाना और पुरअमन इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। अवाम बिला खौफ व खतर हक रायदही इस्तेमाल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान कहते हैं इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके फराम किए। किसी सियासी जमात की जानिब से रुकावट डालने के इल्जाम दुरुस्त नहीं। तमाम रहनुमाओं ने ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक NOC हासिल करके इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। अवाम से फिर हाथ, हुकूमत ने लेवी बढ़ाकर खजाना भर लिया। लेवी न बढ़ाई जाती तो पेट्रोल 4 रुपए के बजाय 28 रुपए सस्ता होता। हुकूमत लेवी के नाम पर अवाम का खून निचोड़ने लगी। पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपए 74 पैसे फी लीटर इजाफे से शहरी बड़े रिलीफ से महरूम। पेट्रोल पर लेवी 51 रुपए 34 पैसे से बढ़ाकर 116 रुपए 8 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी न बढ़ाने से कीमत मजीद 24 रुपए 74 पैसे फी लीटर कम हो सकती थी। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 24 पैसे 34 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 84 रुपए 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लेवी कम न की जाती तो डीजल की कीमत में 24 रुपए 34 पैसे फी लीटर का इजाफा हो सकता था। जब बढ़ाते हैं 50 रुपए 100 रुपए बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं 2 रुपए 4 रुपए कम करते हैं। जहाँ पे 250 रुपए रेट बढ़ जाए उसमें 4 रुपए कम हो जाए तो किस चीज़ में फर्क आया तो 4 रुपये ना की फर्क पेगा 50 रुपए ना फर्क पैंदा जिले वध है ਜਾਂ 100 ਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿਲੇ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ 40 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਘਟਣ ਦੀ ਵਾਰੀ 4 ਰੁਪਏ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਕੌਮ ਨਾਲ 4 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ 300 ਰੁਪਏ ਕਰੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਵਾਮ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। शहरियों ने पेट्रोलियम की कीमत में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। कहा महज 4 रुपए की कमी से कोई फायदा नहीं होगा। लेवी खत्म करके पेट्रोल असल कीमत पर दिया जाए। पेट्रोल 4 रुपए सस्ता, डीजल की कीमत 380 रुपए फी लीटर बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 376 रुपए फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे महंगा, नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। बजट में चंद रोज बाकी हुकूमतों और इत्तेहादियों में इत्तेफाक न हो सका। हुकूमत पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादियों को राजी न कर सकी। इत्तेहादियों के बजट पर बदस्तूर तहफुजात मौजूद। बजट पर मुशावरत के लिए हुकूमत और PP रहनुमाओं में आज मुलाकात का इम्कान। वजीर आजम हाउस का मुलाकात के शेड्यूल से मुतालिक तस्दीक या तरदीद से गुरेज। जराये के मुताबिक PPP के वफ्द की आज रात हुकूमती वफ्द से मुलाकात करेगी। PPP के वफ्द में बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर और शेर रहमान शामिल होंगे। हुकूमती टीम की सरबराही नायब वजीर आजम इसाक डार करेंगे। वजीर खजाना समेत दीगर शामिल होंगे। इत्तेहादी जमात के रहनुमाओं को मुलाकात नतीजा खेज साबित होने की तवक्को। मुलाकात में विफाकी बजट तरक्याती मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्याती बजट में बड़ा इजाफा 27% से जायद इजाफे के साथ 39 अरब रुपए की तजवीज। वजीर आजम के खुसूसी पैकेज के तहत 4 अरब रुपए रखे जाएंगे। ब्लॉक एलोकेशन और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 23 अरब रुपए मुख्तस। मेल्टर हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए। सोलर प्लांट्स के मंसूबे के लिए 1 अरब 71 करोड़ रुपए फराम किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान रीजनल ग्रिड मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। बच्चों, सड़कों, पानी फराहमी, निकासी आब और इस अस्पताल के मंसूबे पर भी तरक्याती प्रोग्राम शामिल। आजाद कश्मीर में अमन खराब करने वालों के खिलाफ डाउन 72 अफराद गिरफ्तार, असलहा और दीगर सामान बरामद। कानून चिकनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आजाद कश्मीर पुलिस का शरपसंद अनासर को वाज़ेह पैगाम। कहा, इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। अमन खराब करने की किसी कोशिश की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहरियों ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। ताजिर बरादरी का भी तजारती सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान।
सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से अब बात नहीं होगी। कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से निपटने का फैसला कर लिया। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर की सहाफियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू का एक्शन कमेटी ब्लैकमेलिंग की सियासत कर रही है। रियासती रिट को चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालात मजीद कशीदा हुए तो आजाद कश्मीर में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी। नून लीगी रहनुमा शाह गुलाम कादिर ने कहा कि एक्शन कमेटी आजाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल खराब करना चाहती है। पहले भी 2-3 बार अमन अमान खराब करने की कोशिश की गई।